चलिए आज बात करते हैं एक दिलचस्प कहानी पर जो शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी। पैसा, शिक्षा और आजादी की कहानी। हाँ, ये एक स्रोत है जो असल में ये बताता है कि स्कूल में जो हम पढ़ते हैं और असल जिंदगी में पैसों को लेकर जो जूझना पड़ता है, बिल्कुल, उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है। हाँ, कुछ वो रिच डैड पुअर डैड वाली फीलिंग है इसमें, है ना? बिल्कुल, वही टच है। और कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी कसक से होती है, एक सोच से कि काश यार स्कूल ने पैसा कमाना सिखाया होता तो जिंदगी शायद कुछ और होती। सही बात है। तो इसी सोच के आसपास आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि स्कूलों में ये जो पैसों की समझ है, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, हाँ। उसकी कमी का किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। स्रोत हमें एक 25 साल के लड़के की कहानी सुनाता है। अच्छा, अच्छी नौकरी थी उसकी, ठीक ठाक तनख्वाह भी थी, लेकिन महीना खत्म होते होते सैलरी कहाँ जाती थी पता है? कहाँ? EMI होंगी। हाँ, EMI मतलब लोन की किस्तें हैं, दूसरे कर्ज और घर के बिल, बस। ओहो। उसे लगता था कि वो कमा रहा है, लेकिन असल में जैसा स्रोत कहता है वो बस सैलरी का गुलाम बन के रह गया था। ये गुलाम वाली बात, ये चुभती है। ये एहसास बहुत आम है ना, मतलब कि कमा तो रहे हैं पर वो आजादी वाली फीलिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, फंसा हुआ महसूस होता है। और देखिए कमाल की बात ये है कि ये कहानी सीधे सीधे स्कूलों की तरफ उंगली उठाती है। अच्छा। हाँ, कहती है कि कुछ बुनियादी चीजें हैं जो सिखाई ही नहीं जाती, जैसे संपत्ति क्या है, एसेट जिसे कहते हैं। हाँ, एसेट यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। मान लीजिए किराए पे दिया हुआ एक कमरा, ठीक है। और देनदारी क्या है, लायबिलिटी, यानी वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। जैसे कोई महंगा फोन जिसकी किश्तें जारी हो, या कार लोन। इनसे बचना कैसे है, ये सब स्कूल में कहाँ सिखाते हैं? नहीं, ये तो नहीं सिखाते। और ये भी कि सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पैसों को लेकर सही सोच, वो जो माइंड सेट होता है, वो कैसे बनाए? हाँ, माइंड सेट। और निवेश की तो बात ही छोड़ दे, मतलब एकदम शुरुआती बातें। स्रोत में लिखा है इन्वेस्टमेंट का ABC। हाँ, ABC भी नहीं पता होता कई बार तो। वही कि पैसा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं कि वो बढ़े, ये सब तो जैसे सिलेबस में है ही नहीं। गायब है, बिल्कुल गायब। और देखिए स्रोत का नजरिया ये है कि अगर ये बुनियादी बातें उसको पता होती, उस लड़के को, तो शायद वो पहले घर खरीदने की, EMI के बोझ तले दबने के बजाय शायद पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देता। पैसिव इनकम मतलब? पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपको बिना लगातार मेहनत किए मिलता रहे। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे रिटर्न आ रहा है, उसके लिए आपको रोज 8 घंटे काम नहीं करना पड़ रहा। समझ गया। तो नौकरी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक ऑप्शन की तरह होती है। हाँ बिल्कुल, एक विकल्प। अच्छा, लेकिन ये पैसिव इनकम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर 25 साल की उम्र में जब कमाई अभी शायद ठीक से शुरू ही हुई है, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? देखिए स्रोत सीधे तौर पर कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान तो नहीं देता कि कैसे करें, ठीक, लेकिन वो उस सोच पर, उस मानसिकता पर जोर देता है जो रॉबर्ट कियोसाकी की बातों से मिलती जुलती है। हाँ, कियोसाकी का जिक्र है। स्रोत में कियोसाकी के 2 विचार बहुत अहम बताए गए हैं। पहला, ये मत कहो कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, बल्कि ये पूछो, ये सोचो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, कैसे? हाँ, ये कैसे वाला सवाल आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मोड में ले जाता है। फिर आप रास्ते ढूंढने लगते हैं, छोटी बचत, कोई साइट का काम, कुछ भी। हाँ, ये तो है। ये नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, शायद रोज की छोटी मोटी पैसों की दिक्कतों के लिए भी ये सोच काम आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और दूसरी कियोसाकी की बात जो स्रोत बताता है, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं। The more you learn, the more you earn। हाँ बिल्कुल, ये लगातार सीखने रहने पर जोर है, सिर्फ स्कूल के वो जो नंबर होते हैं ना, उनके पीछे भागने पर नहीं। जैसा स्रोत कहता है, जब वो लड़का अच्छे नंबर लाने में लगा हुआ था, तब शायद अमीर बनने वाले लोग अपनी सोच बना रहे थे, अपनी मानसिकता। वो ये समझ रहे थे कि पैसा काम कैसे करता है असल में। एग्जैक्टली। उसे कैसे बढ़ाया जाता है। वो नंबरों के पीछे नहीं, पैसे के पीछे की साइकोलॉजी समझ रहे थे। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ सार ये निकलता है कि पैसों की समझ ना होना ये सिर्फ जेब पर भारी नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपकी पसंद की आजादी, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये सब कुछ उस पर गहरा असर डालता है। हाँ, आपकी पूरी लाइफस्टाइल पर। और ये जो फीलिंग है ना, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है।
स्रोत बिल्कुल इसी नस को पकड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, ये कई लोगों की हकीकत जैसी लगती है। हाँ, और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, थोड़ा जूम आउट करें, तो ये स्रोत हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के मकसद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या स्कूलों का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना है, या सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना है, या पर जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी हुनर है, जैसे पैसों को समझना, संभालना, ये भी सिखाना चाहिए। ये एक बुनियादी बहस है कि शिक्षा का असल मकसद क्या होना चाहिए। सही बात है। ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं रह जाती, फिर इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी पर। बिल्कुल। और यहीं पर ये चर्चा एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है सबके लिए। क्या हमारे स्कूलों में पैसा कमाने की या उसे सही तरीके से मैनेज करने की शिक्षा, क्या वो वाकई में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर सच में गौर करने की जरूरत है। एक जरूरी सवाल है ये सोचने के।